प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इतिहास रच दिया। बीजेपी ने 7 सीटों में से न केवल अपने खाते की सलूम्बर सीट को बचाया, बल्कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के गढ़ में भी सेंध लगाते हुए 4 और सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी में जश्न का माहौल है और इस बीच प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने उपचुनाव की जीत पर बीजेपी के विजेता उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने उपचुनाव की जीत पर बधाई देते हुए क्या पोस्ट किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा वो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या क्या पोस्ट किया उस पर नजर डालते हैं। पहला पोस्ट में उन्होंने लिखा, बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे और निहत्थे पर वार करने की बजाय वो अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे के लिए। तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, महाराणा प्रताप के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि समय का चक्र पहिए सा घूमता है। महलों में मखमल पर सोने वाले राजा को भी जंगल में कांटों पर सोना पड़ता है। महाराणा का जीवन दर्शन हमें यही सिखाता है। महाराणा का सिद्धांत था, अत्यंत विकट परिस्थिति में भी जो हार नहीं मानते हैं, जीत उन्हीं की होती है। जो सुख में अति प्रसन्न और संकट में डर कर झुक जाते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है और न ही इतिहास उन्हें याद रखता है। उनके आखिरी पोस्ट कुछ यूं रहा कि महाराणा का जीवन हमें बताता है कि सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वह अपने स्वभाव के अनुरूप कभी न कभी तो आप पर जहर उगलेगा ही। सर कटा लो, लेकिन दुश्मन के सामने कभी सर मत झुकाओ। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जागते रहो। पूर्व मुख्यमंत्री के इस पोस्ट ने एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में संग्राम खड़ा कर दिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया बीते कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर मानी जाती रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव या फिर बीते विधानसभा उपचुनाव में वसुंधरा राजे की वो सक्रियता देखने को नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एक उम्मीदवार ने तो यहाँ तक कहा कि अगर वसुंधरा राजे प्रचार करती तो उनकी हार नहीं होती। अब उपचुनाव में उनका सक्रिय न रहना और उपचुनाव में मिली जीत के बाद उनका जो पोस्ट आया उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।